जैसा कि हम जानते हैं कि हम हैप्पीनेस उत्सव मना रहे हैं अपने स्कूल्स में, जो 11 तारीख से हमारी माइंडफुलनेस एक्टिविटी शुरू हुई है वीक 2 की, जिसमें हमने सबसे पहले 11 जुलाई को किया था माइंडफुल जार, 12 जुलाई को हमने किया माइंडफुल लिसनिंग और 13 जुलाई यानी कि बुधवार को हमने किया माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स। आज हम 14 जुलाई को करने वाले हैं एक्टिविटी। माइंडफुलनेस के अंडर ही एक्टिविटी है आइडेंटिफाइंग इमोशंस। तो हम इमोशंस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं ग्रेड 6 की जो हैंडबुक है उसमें पेज नंबर 69 पे भी ये दिया गया है विस्तार से, अगर आप चाहें तो वहाँ भी रेफ़र कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव के स्वभाव, मानव के कुछ मूल्य हैं जो सहज भाव से, जिसमें वो सहजता महसूस करता है। हमारे कुछ ऐसे भाव होते हैं, हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं और कुछ ऐसे इमोशंस हैं, ऐसे भाव हैं जिसमें हम असहज महसूस करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से भाव हैं जो सहजता से हम जिन्हें इंजॉय करते हैं, जिस और असहज महसूस करके जिसका हमारे जिस मोमेंट को, जिस भाव में हम कभी भी खुश नहीं होते। तो जैसा कि स्टेप 1 दिया गया है कि क्लास की जो आप स्टार्ट करेंगे, क्लास 3 से 5 मिनट की माइंडफुलनेस एक्टिविटी होगी। 3 से 5 मिनट की हमें माइंडफुल ब्रीदिंग करानी है बच्चों को। लंबी गहरी सांस लेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे बच्चे, अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे और 3 से 4 लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद अपना ध्यान देंगे अपनी सांसों के आने और जाने की प्रक्रिया पर। और जब 3 से 5 मिनट तक जब बच्चे सहज महसूस करें, जब उन्हें ठीक लगे, तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। उसके बाद शिक्षक बताएंगे उनको, टीचर्स हम बताएंगे कि भाव 2 तरह के होते हैं। हमने सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखना है भावनाओं का वर्गीकरण, आइडेंटिफाइंग इमोशंस, ताकि बच्चों को इस टॉपिक का नाम अच्छे से याद हो। वो करने कौन से वाली हैं एक्टिविटी, उसका नाम भी उन्हें पता होना चाहिए। तो 2 से 3 बार ये दोहराएं क्लास में, ब्लैक बोर्ड में सबसे ऊपर लिख दें ब्लैक बोर्ड पे, और उसके बाद ही उसके नीचे ये टेबल हमें बनाना है क्लास में ब्लैक बोर्ड पे, जिसमें सहज भाव और असहज भाव हम सभी नेचुरली कुछ वैल्यूज़ लेकर आए हैं। हम सब पैदाइशी प्रेम भाव, आदर, सत्कार, सम्मान, इन सब के साथ ही हमारा पालन पोषण होता है। और हमारी संस्कृति में हमारा जो विकास है, हमारे पहले दिन से जो मूल्य हमें, जिसमें हम सहज महसूस करते हैं, वो है खुशी, प्यार, आनंदित होना, किसी की मदद करके जो आपको भाव मिलता है, दया, तो वो सहजता देते हैं, खुशी देते हैं, हम उसमें बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और असहज कब होते हैं, जब हमें गुस्सा आ जाता है, दुखी होते हैं, किसी से जलन होती है, तो वो नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं। ये सारी जो असहज भाव हैं, या आप नेगेटिव फीलिंग्स भी बोल सकते हो इनको, तो नेगेटिव फीलिंग्स हैं। और जबकि सहज क्या है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं वो हमें सहजता देती हैं, हमारे मन को खुशी देती हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो असहज महसूस कराती हैं हमें। उसके बाद देखिए, अब जब हमने ये टेबल बना दिया तो आप बच्चों से ही पूछेंगे कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं और कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करने में हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे ये सारे भाव हैं, हम देखें तो हमें गुस्सा जब आता है, गुस्सा, दुख, जलन, ये हमें अच्छा महसूस नहीं कराते। जबकि जब हम खुश होते हैं, किसी के लिए प्रेम प्यार अपना दर्शाते हैं, प्यार से आनंद में होते हैं, कुछ किसी जिसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बहुत सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी बता सकते हैं कि ऐसे कौन से भाव जिन्हें महसूस करने में हम सहज महसूस करते हैं? तो ये बात अब बच्चों से आपने पूछनी है, बच्चों का रिफ्लेक्शन लेना है, उनके अनुभवों को जानना है कि वो कौन कौन से ऐसे भाव है जिनमें अच्छा महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। उसी समय जब हम ये बच्चों से पूछ रहे हैं तो हमें बच्चों को 4 से 5 बच्चों के ग्रुप में बांट देना है और उस समूह में हमारे कुछ प्रस्तावित ये प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे, तो बच्चे आपस में इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमें यह जानना क्यों ज़रूरी है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि क्यों जाने हम कि हमें कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं किसी परिस्थिति में या बुरा महसूस कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने अपनी भावनाओं के बारे में आज क्या नया जाना। अभी तक बच्चे छोटे हैं तो इतना ज़्यादा अपने भावनाओं को जानने का प्रयास भी नहीं करते।
तो अपनी भावनाओं को जब आप जानेंगे, वो महसूस करेंगे कि कब उन्हें अच्छा लग रहा है और कब वो जो चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छा नहीं महसूस करवाती, तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ से उन चीज़ों को दूर कर देंगे और अच्छी चीज़ों को, जिनसे पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, वो उनको अपनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप किन किन भावनाओं में स्वयं को सहज महसूस करते हैं, ये सहजता जो महसूस करेंगे बच्चे, आप हमें उसी का ही रिफ्लेक्शन, आप सभी बच्चों को, बड़ों को उसका रिफ्लेक्शन जो मिलेगा कि सहजता जो हम महसूस करते हैं, जो अनुभव होगा, वो अनुभव ही हमें पॉजिटिव फीलिंग्स की ओर लेकर जाएगा, सहज भाव की ओर लेकर जाएगा। आप किन किन भावनाओं में स्वयं को असहज महसूस करते हैं, तो आपको सभी को ये रिफ्लेक्शन देना है, ये अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव बताने हैं। जब बच्चे 4 से 5 बच्चों के ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद पूरी क्लास के जो जो ग्रुप्स में डिस्कशन का रिजल्ट, जो ग्रुप्स का डिस्कशन है, उसमें से उनका एक मेंबर एक एक करके, या सभी बच्चे एक एक करके रिफ्लेक्शन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे अपनी हैप्पीनेस डायरी में इसको अंकित करेंगे, इसको लिखेंगे, इसके बारे में क्या, जो उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की है, उससे क्या उन्होंने क्या महसूस किया है, कौन कौन से सहज और असहज भाव थे। और घर जाकर इसी गतिविधि को बच्चों को कम से कम 5 लोगों के साथ दोहराना है। और यही प्रश्न जो देखिए हमने बच्चों को कराए हैं, बच्चों से चर्चा कराई है, वही प्रश्न यहाँ पर उन्होंने घर जाके बड़ों से भी पूछना है, जिन 5 लोगों को ये गतिविधि कराएंगे, कि आप किन किन भावनाओं में स्वयं को सहज महसूस करते हैं और आप किन किन भावनाओं में स्वयं को असहज महसूस करते हैं। ये उनके अनुभवों को भी जानेंगे। बच्चे क्लास में गतिविधियों की एक सूची बनाएंगे, हैप्पीनेस डायरी में एक सूची बनाएंगे, जिसमें वह लिखेंगे उस सूची में कि उन्होंने क्या क्या काम किया। उस गतिविधि की सूची बनाने के बाद हर एक गतिविधि को करते समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, उस काम को करते हुए आपको सहजता महसूस हुई, अच्छा लगा, अच्छा महसूस कर रहे थे या असहज महसूस कर रहे थे, उनको ये लिस्ट बनाकर उसके आगे सहज और असहज लिखना है, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है, जब वो पूरी लिस्ट बना लेंगे, तो उसके बाद उन्हें पता चलेगा, आप सब बच्चे और हम बड़े जान पाते हैं कि जो चीज़ें हमारे नेचर में हैं, प्रेम भाव मानव के मानव के साथ उसके जन्म से है, तो प्रेम और आपका जो आनंद है, एक दूसरे की मदद करना, ऐसे जो काम है जिसमें आपको खुशी मिलती है, दूसरों के साथ में खुशी मिलती है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो ऐसी जो आपकी गतिविधियाँ हैं, इन सभी में बच्चे, हम बड़े सभी सहजता महसूस करते हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स, हमें कहीं ना कहीं उससे सकारात्मक उसका मिलता है, जो परिणाम मिलता है। जबकि जो असहज भाव है, यानी कि जिसमें हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मक प्रभाव है। तो इस तरह से जब बच्चे जानेंगे, समझेंगे और सहज और असहज भाव को वर्गीकृत करेंगे, तो वह धीरे धीरे अपने आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए सहजता की ओर बढ़ेंगे और अच्छे मूल्यों का भी विकास होगा। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी एक्टिविटी होगी, आप सभी बच्चे बड़ों के साथ भी बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी को करेंगे, इसके महत्व को जानेंगे। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।